गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि कल हमने बात की थी कि हम इस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम मतलब पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास के टॉपिक बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे बीएससी नर्सिंग्स के। आई होप सब मिलके साथ सोल्व करेंगे। वैसे बुक बहुत अच्छी है। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में आज हम इस टॉपिक के एमसीक्यू सोल्व करेंगे, इस चैप्टर के फुल एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू है, देश के किस शहर में वायु प्रदूषण स्तर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया 1974 में। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बिल्कुल उठाए हुए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बन रहे हैं इन पे। अस्पतालों के वाहित मल में पाए जाने वाले अबाधित रोगजनक सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग पीलिया भी होता है, हैजा भी हो जाता है, पेचिस भी हो जाता है। आई थिंक इसका, लेकिन पीलिया थोड़ी होता है मेरे हिसाब से। इस पे मैं लगा देती हूँ, बाद में अपन लास्ट में आंसर चेक करेंगे तब देखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने ए टिक किया है इस पे, हरियाणा किसान कल्याण। और आपका जो भी इसमें आंसर है ना थर्ड वाले में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा किसान कल्याण क्लब का निर्माता है? रमेश चंद्र डागर। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन उठाई हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव यदि नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने के बजाय कितना रहता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, बर्फ़ जम जाती, बर्फ़ पिघल रही होती, बहुत कम टेम्परेचर होता। बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत को सामान्यतः कहा जाता है ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र का मतलब ये थोड़ी है जैसे कि ओजोन छिद्र यानी परत पतली हो जाती है। जलीय निकायों की यूट्रोफिकेशन जिसके कारण मछलियां मरने लगती है, किसकी उपलब्धता न होने का? तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण ही मछलियां मरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लास्ट में चेक करेंगे, सबका जितने गलत होंगे वो देखेंगे, सही होंगे जो गलत देखेंगे। ओजोन की मोटाई मापी जाती है डोप्सन यूनिट में, डीबी में। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। भारत का कौन सा भाग जैव विविधता की दृष्टि से अधिक समृद्ध है? अधिक समृद्ध मेरे हिसाब से उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। सार्वभौमिक विविधता किसे कहा जाता है? सार्वभौमिक विविधता आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक्स विविधता को कहा जाता है। विविधता वैसे 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। चलो तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखने को कहा जाता है। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू। आई थिंक तो यही होगा। मैं इस पर भी राउंड कर देती हूँ सर्कल, बाद में अपन चेक कर लेंगे। मैंने आंसर को कवर कर दिया। निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो आई थिंक ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की संकल्पना में मुख्यतः किसकी निर्णायक भूमिका होती है? तो कैसे था ये ऑर्डर? जाति, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। तो सबसे पहले जाति, जाति से ही तो कुल, गण ये सब बनेंगे, तो जाति। संसार में कुल जैव विविधता कितनी है? 34 जैव विविधता है। मेघालय के कौन से उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटापन्न पादपों की अंतिम शरणास्थली है? तो आई थिंक मैंने इनमें से शायद पवित्र उपवन ही नाम सुना है इस चैप्टर में, तो मेरे हिसाब से तो यही लगा देती हूँ। 1992 और आपको जो ठीक लगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। 1992 में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। ऐतिहासिक सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में। लघुगणक पैमाने पर संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है। देखिए चित्र में जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो समीकरण था log s बराबर में log c प्लस में z log a। यही था आई थिंक, मैं तो यही है मेरे हिसाब से। तो विश्व के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? अमेजोन के जंगल, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। और इसमें सर्वाधिक जाति विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण में बोटनिकल गार्डन, क्योंकि ये तो स्वस्थानीय थोड़ी है, बाह्य स्थानीय मतलब इनको बनाया गया है। निम्न में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा पवित्र उपवन, क्योंकि ये तो है ही। नेक्स्ट अपन बातें करते हैं
29 ही क्वेश्चन है इसमें, हाँ 29 क्वेश्चन ही है। अब हम देखते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है, जहाँ मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी से था ना क्रोड़ क्षेत्र, बफर क्षेत्र, तो इसमें शायद क्रोड़ क्षेत्र है, आई थिंक क्रोड़ ही है। आपको जो ठीक लगे आप बताना। भाईस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? भाईस्थानीय संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा बीज बैंक, जहाँ पे हम बीजों को संरक्षित रखते हैं। कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रदर्शित करता है? IUCN, यही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कौन सा? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट। पृथ्वी पर पौधों की जातीय विविधता, NCERT की लाइन है 22%। भारत में किसमें अत्यधिक जेनेटिक विविधता? तो भारत में आम की 50,000 से ज़्यादा थी। निम्न में से किसी एक राष्ट्रीय उपवन में बाघ एक निवासी नहीं है? गिर, रणथंभौर, सुंदरवन, जिम कॉर्बेट। गिर गुजरात में है। पता ना किसके लिए प्रसिद्ध है ये, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। निम्न में से कौन सी संरक्षण की स्वस्थानीय विधि है? स्वस्थानीय विधि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि बोटनिकल गार्डन भी हम बनाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें कि स्पम या फिर जो सीड्स होते हैं उनको -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन पर हम सुरक्षित रखते हैं। रेड डाटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतुओं के। तो अब हमने इस चैप्टर के कितने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब हम देखते हैं कितने सही है कितने गलत है। और आई होप आपको ये वीडियो, मतलब जो भी है, मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से बेस्ट देने का। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि हमारे कितने क्वेश्चंस गलत है कितने सही है। 29 में सी, इट्स अवर राइट। निम्न में से कौन सी संरक्षण की स्वस्थानीय विधि है? 28 में सी सही है। 27 में बी, 26 में सी, 25 में बी, 24 में डी, 23 में बी और 22 में सी, 21 में क्रोड क्षेत्र। राइट। आप मेरे को बफर क्षेत्र के बारे में बताना है, मतलब इसका क्या है, ठीक है। थोड़ा सा 20 में कितना आ जाएगा? डी। अब इससे आगे का आप मेरे को बताना मेरे कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत। तो हमने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम इस बुक में जितने भी चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने इसके बारे में कर लिया, तो कल हम इससे आगे वाले चैप्टर के बारे में करेंगे। या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, एक दिन 11th के MCQs ले या एक दिन 12th के, जो भी हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। आई होप। तो हैव ए गुड डे, बाय।